Okay, question number 1, basic level. Using a protractor, measure and write down the values of each of the following unknowns. Okay. So for this question you will use the protractor, जिसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ओके तो प्रोटेक्टर आपने किस तरह करना है, आपने इस तरह करना है कि इसमें जस्ट उन्होंने आपको मेथड सिखाया कि आप हाउ यू विल यूज़ दी प्रोटेक्टर. यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर कुछ इस तरह का आ जाएगा. इफ़ यू वांट टू फाइंड एंगल सी. अच्छा आप इस एंगल को मैयर कर लो, आपके पास क्या आता है. इसी तरह प्रोटेक्टर रख दो जिस तरह मैंने रखा है. ओके एंड मैयर दिस एंगल सी. जो मिड है, मिड को आपने यहाँ पे रखना है. ओके जो इस प्रोटेक्टर, इसका जो मिड होगा. इसलिए मैं अपना प्रोट्रैक्टर ढूंढना है. ओके ओके आप ले आओ प्रोटेक्टर को. मुझे प्रोट्रैक्टर नहीं मिल रहा. अच्छा यहाँ पे इफ़ यू प्लेस प्रोटेक्टर लाइक दिस, ओके सो देन देयर आर टू स्केल्स. यहाँ पे दो स्केल्स होंगे, एक आपका अपर स्केल होगा. ओके और अपर स्केल पे यहाँ पे 180 लिखा होगा. एक आपका लोअर स्केल होगा इस तरह, और लोअर स्केल पे आपका ज़ीरो होगा. यहाँ पे आपका लोअर स्केल पे इस तरह ये लोअर स्केल होगा. सो लोअर स्केल पे यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, 180 डिग्री. अपर स्केल जो होगा उस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. सो फॉर दिस एंगल यू विल टेक द अपर स्केल या लोअर स्केल. व्हाट डू यू थिंक, क्या लेना है इफ यू वांट टू मेजर एंगल सी. अपर स्केल. वाई, गेस किया आई थिंक आपने. अच्छा आपने इस तरह कहना है कि एक्चुअली आई एम गोइंग टू मेजर दिस एंगल. ओके विच स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and it will move like this. Okay I want to measure this angle. So यहाँ पे देख मुझे लो तो प्रोट्रैक्टर. मिल गया. जी. अच्छा तो आप देख लो. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके आई विल मूव एंड आई विल नीड टू मेजर दिस एंगल. तो आपने यहाँ पे क्या एंगल है, दिस इज ज़ीरो एंगल. ओके ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर आपने जाना है इस तरह, और इस लोअर स्केल की रीडिंग को आपने लेना है. सो यहाँ पे जो रीडिंग होगा, सो यू विल नोट दैट रीडिंग एंड दैट विल बी योर एंगल सी. इसको मेजर कर लो, इसको, इस एंगल को. 80 आ रहा है. अच्छा 80 आ रहा है. ओके अच्छा ज़ीरो लोअर स्केल है कि अपर स्केल है यहाँ पे प्रोटेक्टर में. जीरो. लोअर स्केल. ओ, लोअर स्केल. लोअर स्केल और अपर स्केल. ओके लोअर स्केल राइट साइड पर और अपर स्केल लेफ्ट साइड पर. जी. अच्छा आप कैमरा ऑन कर लो और प्रोटेक्टर के ऊपर रख दो. मैं आई वांट टू चेक दैट कि आपका क्या बन रहा है. ओके इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख दो. अच्छा आपका यहाँ पे लोअर स्केल जो है वो लोअर स्केल आपने लोअर स्केल नहीं लेना है यहाँ पे, आपने अपर स्केल लेना है. ओके सो अपर स्केल या अपर स्केल ले लो और इस एंगल सी को मेजर कर लो. क्या एंगल बन रहा है आपके पास. 100.
100 आ रहा है, सो योर एंगल सी विल बी इक्वल टू 100. ओके, योर एंगल सी विल बी इक्वल टू 100. मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर बना लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट हाउ यू विल टेक दैट. सो दिस इज़ योर प्रोटेक्टर. ओके, अच्छा, प्रोटेक्ट का मिड रीजन आपने इसी पॉइंट पे रखना है, इस यहाँ पे रखना है. ओके, वो ज़ीरो जहाँ पे वो इस तरह का साइन होगा तो वो प्लस साइन होगा यहाँ पे, तो वो आपने यहाँ पे रखना है. दिस इज़ योर प्रोटेक्टर. लेट्स से दिस इज़ योर प्रोटेक्टर. तो प्रोटेक्टर पे आई थिंक आपका जो अपर स्केल है वो यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है ना. यहाँ पे ज़ीरो है अपर स्केल. अच्छा, जो भी स्केल होगा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी को आपने लेना है. ओके, उसी को आपने लेना है और यहाँ पे देखना है कि वो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है. सो दोबारा आप चेक कर लो, जो यहाँ पे जिसका ये साइड ज़ीरो हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू मैयर दिस एंगल, this you are going to measure angle in clockwise direction. this is your clockwise direction. अच्छा, ये एंगल सी को मैंने मैयर करना है, तो इसको इस तरह रोटेट कर लेते हैं. इस तरह रोटेट करते हैं. ये मिड रीजन आपने एंगल सी पे लेना है इस तरह. ओके, थोड़ा सा मैं और रोटेट कर लेता हूँ. ओके, अब फिट हो गया. ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे कौन सा स्केल है, लोअर स्केल आपका 80 बन रहा है, बट आई नीड टू मैयर दिस एंगल. मुझे एंगल इस डायरेक्शन में मैयर करना है, इस डायरेक्शन में. सो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए आपका. तो कौन सा स्केल है, ये नहीं लेना मैंने, क्योंकि ये 180 से स्टार्ट हुआ है. मैंने ऊपर स्केल लेना है जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है, जो कि कितना बनेगा, ये एंगल मेरा बन रहा है. अब 98 आ रहा है. यस, ये देख लो आपका 98 ही बन रहा है. ओके, दैट इज़ ग्रेटर देन 95 बट लेस देन 100. तो आपका ये कितना आ जाएगा, 98 आ रहा है. यस, 98 आ रहा है. ओके, यहाँ पे भी 98 आ रहा है, ये देख लो. सो दिस एंगल, योर एंगल सी विल बी इक्वल टू 98. गॉट इट? समझ आ गया? ओके, अब इस तरह कर लेते हैं कि दूसरे एंगल को मैयर कर लेते हैं. अननोन एंगल्स जो मेरे पास बाकी एंगल्स हैं उसको हम मैयर कर लेते हैं. बी एंगल को मैयर करना है, तो बी एंगल को क्या करना है, बी एंगल मेरे पास आ जाएगा. बी एंगल के लिए मुझे प्रोटेक्टर को इस तरह रखना पड़ेगा, इस तरह. ये बिल्कुल मिड में आ जाए. अच्छा, ये लाइन बिल्कुल उसके साथ सीधा हो जाए. ओके, तो यहाँ पे देखो तो अपर स्केल यहाँ पे आपका 180, बिकॉज आई नीड टू मैयर दिस एंगल, दिस मच एंगल आई नीड टू मैयर. ओके, तो ये एंगल यहाँ पे लोअर स्केल को मैंने लेना है, अपर स्केल को आपने नहीं लेना. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज आई थिंक 105 आ रहा है. ये आ रहा है आपके पास. Yes, 105 आ रहा है. Okay, next question. Classify each of the following as an acute, obtuse and or reflex angle. So ये आपका कौन सा एंगल आएगा? ये है obtuse. Good. B. This. Acute. Oh, reflex. Sorry, मैंने
जी इसी एंगल को आपने लेना है। ओके, इन्होंने जो एंगल दिया है आपको, उसके अगर ये गिवन होता तो फिर आप एक्यूट ले लेती, बट दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। व्हाट अबाउट पार्ट सी? Acute. गुड, एक्यूट। अच्छा, पार्ट डी? Uh, Reflex. रिफ्लेक्स, गुड। पार्ट ई? Acute. गुड। पार्ट एफ? Ob- uh, Obtuse. यस, ऑब्टूस, गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सो दैट एंगल इफ यू एड दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट्स विल बी योर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एंगल आपको गिवन है, वन एंगल इज गिवन टू यू, सो यू विल नीड टू फाइंड द अदर एंगल। ओके, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है, तो क्या करना है, 90 माइनस 18 करना है, राइट? Yes. या गुड। इसी तरह 46 माइनस 90 माइनस 46 करना है, 53 माइनस 90 माइनस 53, 90 minus 64. Find the supplementary angle of each of the following. So supplementary angle is that angle, if you add that two angle you will get 180 degree. So क्या करना, 180 minus 36 कर लो, you will get the answer 180 minus 12, इसी तरह 180 minus 102, इस तरह 180 minus 176. Okay, so you will get the final answer. Easy है. Question number 5. Given that AOB is a straight line, find the value of the unknown in each of the following. Okay, straight line में आपका एंगल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में आपका टोटल एंगल क्या होगा? दिस एंगल 180. 180, गुड। सो योर 180 विल बी इक्वल टू a प्लस 32। ये होपफुली आप कर लोगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे। इसमें पर डे आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, इजी है इतना जी। यस, अच्छा, ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किए थे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। 13, 14 और 15 आपने होमवर्क दिया था, मैंने कर लिया। ओके, सो मुझे पिक्चर भेज दो। अच्छा, जस्ट डेमो दे दो, क्या किया आपने क्वेश्चन 13, 14, 15 में? मैंने लिखा हुआ है, एक सेकंड है, मैं अभी आपको Question number 13. A cone has a circular base of radius 5 and a height of centimeters. Find the curved surface area. अब सर जी, आप सुन रहे हैं? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो बेसिकली मैंने पहले एक कोन बनाया था। ओके, रेडियस आपने 5 लिया था, और फिर नहीं, रेडियस दी हुई उन्होंने 5 है, पहले उन्होंने दी दिया है, तो मैंने वो रेडियस ड्रॉ किया था 5 और हाइट 12। तो स्लैंट हाइट पाइथागोरस से नहीं मिल जाएगी? यस, पाइथागोरस से आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। सो फार्मूला क्या अप्लाई किया था आपने? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 13 आया। ओके, आपके पास ये 13 आ गया था। और फिर पाई आर एल किया था मैंने। ओके, और पाई आर एल आपने किया था। ओके, गुड। सो यहाँ पे 13 आ गया था, यहाँ पे 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया था आपने? क्वेश्चन नंबर 14, Yes. A cone has a circular base of radius। मैंने वही सबसे पहले तो मैंने वो कौन बनाई थी। इधरों ने हमें स्लैंट हाइट पहले दी गया है जो 20 है। ओके, और रेडियस 8। ओके, और हमने इस बार वॉल्यूम निकालना है। ओके। सो व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम? वॉल्यूम के लिए हम हाइट यूज करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले तो वो हाइट ड्रॉ करेंगे, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जी, हाइट क्या आ रहा था आपके पास?
तो फिर वो 20 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस। तो हाइट क्या आ रहा था? हाइट आपके पास क्या आ गया था? हेलो, हेलो, जी, हाइट क्या आ गया था? 18.3। या 18.3, ओके। अच्छा, और यहाँ पे आपने फार्मूला क्या यूज़ किया था? हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या पाई आर स्क्वायर एच, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया था? वही सबसे पहले कौन ड्रॉ की थी। ओके, और फिर इस बार उन्होंने हमें हाइट और स्लैंट हाइट दिया है। जी, हाइट 17, और स्लैंट हाइट आपका 21। 21। अब फिर मैंने एक रेडियस इमेजिनरी ड्रॉ की थी ओके, और फिर ये भी राइट एंगल बनता है। यस, तो फिर 21 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर वो किया ओके। था मैंने। तो आंसर क्या आ रहा था? हाइट क्या आ रहा था? सॉरी, सॉरी, रेडियस, रेडियस क्या आ रहा था? मेरा रेडियस आया था 21 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर 152। ओके, और नहीं, फिर मैंने उसको अंडर रूट किया था तो आया था 12.3। या 12.32, ओके गुड। फिर आपने फार्मूला यूज़ किया था, और फार्मूला आपका था, इस तरह किया था। और फिर पायर यस ओके, और 1/3 ऑफ पायर। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या किया था आपने? मैंने पायर एच प्लस पायर एल किया था। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, राइट? पायर एच नहीं था। नहीं, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपके पास पाई आर स्क्वायर तो आपका ये हो जाएगा, दिस एरिया। अच्छा सर, जी, मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ओके, अच्छा सर, जी, अब नेक्स्ट हम स्फीयर्स करेंगे। जी, इसके बाद हमने स्फेयर करना है। तो ये खत्म हो गए तो स्फीयर अगले पेज पे है। जी, अच्छा, यहाँ पे आपने टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या किया था? इस लास्ट पॉइंट को कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। मैंने तो किया था पाई आर एच प्लस पाई आर जो गलत है। नहीं, हमने करना है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। yeah, actually, if you want to find the total surface area, not the curved one, so what you will do, you will need to find the lower surface area, which is this one. The base surface area is the pi r square. Curved surface area आपके पास pi r l आ जाएगा, but l is unknown in this case. Okay, no, l is known. l आपके पास 21 slant height है यहाँ पे। r आपके पास find कर लिया था आपने वॉल्यूम में, so वो आप पुट कर लो, so you will get the final answer. Okay, you should be very careful over there. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ओके, सो आपके पास जो दिस इज योर स्फेयर, ओके, फुटबॉल हो गया या ये ग्लोब जो हो गया, ये आपका स्फेयर है। ओके, तो वैसे जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बट किस तरह ये फार्मूला डेराइव्ड होता है? तो वो आपका इस तरह होता है कि सिलेंडर, ये आपका इस तरह है कि लेट्स से दिस इज योर सिलेंडर। ओके, इस तरह आपको सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। या दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 4/3 क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में? या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है आपके पास, सिंपल। क्या होता है 4/3? डेसिमल में
1.3 infinite. वेट, अच्छा ये आपका सिलेंडर है एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इफ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह डिराइव्ड हुए हैं। यहाँ पे आप सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज द एच, ओके, दिस इज द सिलेंडर। ये एक्चुअली ये आपका सिलेंडर है, ये फुटबॉल सिलेंडर के अंदर पड़ा हुआ है, सही है, इस तरह एज्यूम कर लो। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल सिलेंडर, नॉट द फुटबॉल, ओके, फुटबॉल का वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हियर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता है, ये हम स्टार्ट से ही इसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिराइव्ड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो तो थोड़ा सा स्पेस आपके यहाँ पे बच रहा है, ओके, यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी है, ये देखो। सो वॉल्यूम ऑफ, इसी तरह आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी है और ऊपर भी यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी है। ये टॉप तो बॉल के टॉप पर है और ये बॉटम भी उसके सिलेंडर के बॉटम पर है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी है। सो इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बट हाउ मच इट विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, सो योर वॉल्यूम of sphere that will be equal to 2 by 3 times the volume of the Cylinder. volume of the cylinder, yes, cylinder, okay. So how much it will be, ये empty space को आपने remove कर, so this is will be 2 out of 3 times the volume of the cylinder, okay. अच्छा, अगर आप इसको डेसिमल में कर लो, सो इट विल बी 2 डिवाइड बाई 3, दैट्स इक्वल टू 0.66, सो इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज द 66% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बाकी आपके एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द 66% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो 66% आपका दैट्स इक्वल टू 2 by 3, ओके, 2 by 3 आप कर लो तो आपके पास 66% आता है, तो दैट इज द 66% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या है, दिस विल बी पाई स्क्वायर एच, या दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, हाइट को देख लो तो ये टॉप हाइट फिर हमने उधर 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखा हुआ है। वेट, यहाँ पे देख लो तो बॉल का जो टॉप है वो सिलेंडर के टॉप के साथ ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है उसको, सही है, और बॉटम का जो है वो भी इसी फुटबॉल के बॉटम के साथ टच हो रहे हैं, सही है। तो दिस इज योर फुटबॉल, लेट्स से, तो ये कितना है, दिस इज योर हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द फुटबॉल, गॉट इट, which is equal to 2r, okay. So your मैं height, कह रहा हूँ आप, हम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच करें और 4/3 पाई आर क्यूब करें, आंसर सेम होगा। wait, yes, wait, your height of the cylinder is equal to the diameter of the football, right, and diameter is equal to 2r. So now what you will do, you will need to 2 divided by 3 हो जाएगा, पाई यहाँ पे आ जाएगा, r square आ जाएगा, instead of h you will put 2r value, so instead of h put 2r value, so that will be equal to 4/3 pi r cube आपके पास आ जाएगा, got it. so ये फार्मूला इसी तरह डिराइव्ड हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से आपने इसी तरह फार्मूले को डिराइव करना है। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं जी? ओके, गुड। वो पाई आर क्यूब को हमने वो पाई आर स्क्वायर एच रिप्लेस, यस, वहाँ से रिप्लेस करें। सो
एक्चुअली योर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। वैसे डेरावेशन करनी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे रहा था कि जितने भी हमने अभी तक फार्मूलास पढ़े हैं तो वो सारे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से डेराइव्ड हुए हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन तो क्या करते हैं हम 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो आपने क्या किया 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। या अगर आप इस तरह कर लो कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लो, सो एच विल बी योर 2 आर, तो इससे ये आपका डेराइव्ड हो जाएगा। शायद वो आपको हाइट दे दे, सही है, तो हाइट के लिए फिर शायद ये आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए। ये मैं इसलिए कंसेप्ट दे रहा कि अगर आपको हाइट दे दे, सो योर हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू द डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, हाइट इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल्स टू 2r। या डायमीटर, हाइट डायमीटर होती है सिलेंडर की? नहीं, सिलेंडर की डायमीटर नहीं होती है, लेकिन अगर आपने स्फीयर को, स्फीयर की होती है। या वो सिलेंडर की हाइट जो होती है दैट इज, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका डायमीटर होगा, बट स्फीयर, अगर स्फीयर का आपने लेना है तो स्फीयर का ये यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे ये आपका हाइट जो है वो डायमीटर ही बन रहा है इस केस में। यहाँ पे देख लो, टॉप जो प्लेट है और नीचे बॉटम सरफेस है वो फुटबॉल के टॉप और बॉटम के साथ टच हो रहा है। लेकिन बट दिस इज नॉट नेसेसरी दैट योर हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डायमीटर। ओके, शायद ये सिलेंडर थोड़ा सा ऊपर हो तो फिर तो आपका इक्वल नहीं होगा। अगर इस सिलेंडर को मैं थोड़ा ऊपर बना दूं देन योर हाइट विल नॉट बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ओके, ये तो वैसे इन्होंने डेराइव्ड किया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से अगर मैं हाइट इतना ले लूँ फुटबॉल के टॉप पे और नीचे ले लूँ तो फिर मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या आता है, तो इन्होंने वहाँ से डेराइव्ड किया है इस फार्मूला को। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल ऑलवेज टेक द योर हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डायमीटर। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। हाइट इज नॉट ऑलवेज डायमीटर, या हाइट इज नॉट ऑलवेज डायमीटर, ओनली इन स्फीयर्स। Yeah, only in sphere. Good. Okay, volume of the sphere will be equal to 4/3 pi r cube. ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया, तो एरिया आपका स्क्वायर में होता है। ओके, दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्यूब में होगा, सो दैट्स वाई आर क्यूब। यूनिट ऑफ आर इज सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्यूब है, आर पे क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। सो जब आपके यूनिट पे क्यूब आ जाए, सो आपने वहाँ पे देन दैट वैल्यू विल बी योर वॉल्यूम। ओके, एंड इफ दिस पावर इज इक्वल टू 2 देन दैट वैल्यू विल बी योर एरिया। तो यहाँ पे देख लो, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, 4 का भी कोई यूनिट नहीं होता, आर का यूनिट है मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पे आर पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यूनिट पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब यूनिट पे स्क्वायर आ जाए, सो आपने उस, इट मीन्स दैट दैट वैल्यू विल बी योर एरिया, वो आपका या वो आर एरिया होगा। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये इसको बस 4 को थोड़ा आप जहन में रख लिया करो। टोटल इफ़ यू वांट टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे। अच्छा, इसको कर लेते हैं। एरिया आपको गिवन है, फाइंड द रेडियस। ओके, कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है। अच्छा, हेमिस्फीयर है, सही है। तो हेमिस्फीयर मीन्स कि हाफ स्फीयर है आपका, सही है। तो हाफ का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ ले लो, सो यू विल गेट दी फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया of a solid hemisphere 1/2 into 4
equals to 2 pi. Hemisphere means के this sphere, this one. Curved surface area equals to half into 4 pi r square. Yeah, this is hemisphere. Okay. अच्छा, exercise 12C. Question number 1. Find the volume of each of the following sphere with the given radius, or radius is given to you. Find the volume of each of the following spheres. 4 by 3 into pi r square. Pi r square होगा. तो होगा pi into 16. 4 by 3 pi r cube आएगा यहाँ पे. This is volume. Cube, sorry, cube. Yeah. So 4 times 4 times 64. 64. ये कर लो फिर. Pi की वैल्यू 3.14 लेगा. 64 into 3.14 into 1.333. Yes. 1.333. अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा? 26,794 centimeters, millimeters. क्यों? This is part C. Meters. मीटर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा या मीटर क्यूब आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर आएगा या मीटर क्यूब आ जाएगा? Meter cube. या मीटर क्यूब आ जाएगा. Volume है. Yes, exactly. Question number 2. Find the radius of each of the following sphere with the given volume. So now volume is given to you. So you will need to find the radius. अब हमने रेडियस निकालना है ऑफ स्पीड विद गिवन वॉल्यूम. इधर हमने दिया हुआ है 972 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मतलब है इसका वॉल्यूम है 972 into पाई. 972 into 3.14. और अब हमारे पास वैल्यू आ पाई की वैल्यू आप क्यों? मगर हमारी वैल्यू पाई आर क्यूब है ना. या सो वॉल्यूम फिर हम 972 जी क्यूब अंडर रूट. सो ये पाई आपका इसके साथ कैंसिल हो और जाएगा. फिर हमारा रेडियस आ जाता है ना. अच्छा, यहाँ पे 972 का आपने क्या लेना है? मैंने क्यूब रूट लिया है जो आता है अच्छा. 9.9. या क्यूब रूट ले लो आप. सो आपके पास ये रेडियस आ जाएगा. क्यूब विल कैंसिल आउट बाय दिस क्यूब रूट. सो 972 का आप क्यूब रूट ले लो. 972 into 1 divided by 3. 9.9 आ रहे हैं. ओके, so your radius will go to 9.9. अच्छा, ये बाकी इजी हैं. ओके, पार्ट एफ जो होगा. अच्छा, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई ना किया करो क्योंकि फार्मूला में आपके पास ऑलरेडी पाई की वैल्यू वहाँ पे है, तो उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा. सो इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बना लिया करो. क्वेश्चन Find the नंबर radius of each of the following. हमने क्वेश्चन एफ करना है. नहीं, एफ आप फिर इस तरह कर लो कि आपका एफ जो है ये होमवर्क हो जाएगा. अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन कुछ पेज पे मैं 343 पेज पे पार्ट एफ क्वेश्चन 2F आपका होमवर्क हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन रेडियस.
So now you will need to find the surface area, but before going to this question you will need to write the formula. फार्मूला क्या होगा सरफेस एरिया का? हमने क्वेश्चन 3 करना है ना? क्वेश्चन 3 जी फाइंड द सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। जी 4 पाई आर स्क्वायर, यस 4 into 3.14। पहले हमने कौन सा क्वेश्चन करना था? ABC। सी कर लो। अच्छा, तो इधर हमें C की वैल्यू दी हुई है 3। आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है? बुक में कौन सा पेज है ये? दिस इज बुक में 343। पेज 343 है। यस आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 113 सही है। Yes, 113. 113। Yes, exactly. Question number 4. Find the total surface area of the hemisphere of radius 7 centimeter. थोड़ा सा conceptual question है. You should be very careful. क्वेश्चन 4 Question number 4. Easy है. हेमिस्फीयर था 1/2। Easy है. But depend on तो your brain. ये इजी है। पहले हम वही करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर Okay. और इन्होंने कहा 3.142 है तो हम उसको यूज करेंगे। Yes, exactly. और हमारी रेडियस भी 7। Yes, exactly. divided by 2 307.916। गुड, यस 307.916। आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। इसके बाद क्या करना है? जी हमने सी करना है ना? नहीं, सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और भी करना है। ये तो फाइनल आंसर नहीं होगा। 307.916 इज नॉट योर फाइनल आंसर। यू विल नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, ये तो आपके पास हाफ आ गया। आप एक पॉइंट को भूल रहे हो। हमने क्या करना है फिर? सिमी हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लो। यहाँ पे इसी बोर्ड पे ड्रॉ कर लो। अच्छा, अच्छी तरह से ड्रॉ कर लो। ऐसा कुछ है। बहुत खराब किया। ऐसा है। अच्छा, तो ये आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया 307। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो ये आपके पास क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया आपके पास 307 आ गया। एंड पे आंसर चेक कर लो। मुझे नहीं लगता कि ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो 462 है। 462 है, यस। मेरा माइंड भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 307 को। कैसे आया? अच्छा, ये तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। आपने बेस एरिया भी लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व नहीं होता, इसमें आपका बेस भी आ जाता है। तो बेस का भी आपने पाई आर स्क्वायर के थ्रू एरिया फाइंड करना है, एंड देन यू विल ऐड दैट फार्मूला, दैट एरिया विद दिस एरिया 307.91 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बेस के जो लोअर सरफेस है इसको आपने काउंट नहीं किया था, इस लोअर सरफेस को, जिसको आपने यहाँ से देख लो तो आपको लोअर सरफेस नजर आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप देख लो तो आपके पास आ जाएगा। ऊपर तो आपके पास आ गया 307.916। नीचे आपके पास पाई आर स्क्वायर 461.85। यस। और वहाँ पे आंसर क्या था? 462। यस, बस ये आंसर होगा। 3.142 ले लो टाइम्स आर वैल्यू इज 7 स्क्वायर ले लो, सो 461.874 विच इज इक्वल टू 462। ओके, अच्छा, इस तरह कर लो कि इसमें भी एक होमवर्क हो जाएगा आपका क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 भी इजी है। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इसका सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, नॉट द हेमिस्फीयर। सो आपने यही एक ही फार्मूला यूज करना है, और दैट्स विल बी इक्वल टू 49 पाई। ओके, दिस इज द सरफेस एरिया। सो यहाँ से आपने रेडियस को फाइंड करना है। ओके, इजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पार्ट एफ जो है, दिस विल बी योर होमवर्क 5F, इसको नोट डाउन कर लो अपने साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is a hemisphere has a curved surface area of 364.5 pi radius centimeter. find करना है। Find its radius. Yes. अच्छा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इतना है। ओके, सो यू विल नीड टू फाइंड द रेडियस। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा था ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर 2 या 4 pi r square divided by 2, so 2 pi r 2 square. आर स्क्वायर इक्वल टू 364.5 64.5 पाई। तो फिर तो पहले हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। Yes. जो आता है 182.25, और फिर हम उसको अंडर रूट करेंगे तो 13.5। Yes, that will be your final answer.